तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक और सैंपल गैसिंग पेपर, जो आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो हमारा ये है गैसिंग पेपर, सेकेंड सेमेस्टर का तीसरा गैसिंग पेपर है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकेंड LLB सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दून 2023, हिंदू लॉ और फैमिली लॉ, हिंदू लॉ भी बोलते हैं फैमिली लॉ, जिसका कोड है K2003। मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके 100 और टाइम होगा 3 घंटे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पेपर को। देखिए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस, नोट अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हमारे पेपर में भी आता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर बस उसमें कुछ ये हो जाता है, उसमें से इतने करो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, और वो है कि जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में हमने दिए हैं, आप सभी को इनकी तैयारी करनी है। जब आप सभी की तैयारी कर पाओगे तभी आपके लिए ये जो पेपर है वो 80 से 90% आपको बिल्कुल टारगेट करेगा आपके आने वाले पेपर में। ठीक है दोस्तों, चलिए सेक्शन 3 है, इसमें पहला सेक्शन देखते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की दृष्टि से सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिए रखा है यहाँ पर, शून्य एवं शून्यकरण विवाह, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। दूसरा क्वेश्चन है बंटवारा, पार्टीशन। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है धर्मदाय, रिलीजियस एंडोमेंट, धर्मदाय किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है सगोत्र और मित्र सगोज, सगोत्र और मित्र सगोज को बताइए क्या है, एग्नेट एंड कोएग्नेट। पांचवा क्वेश्चन है दमदूत का नियम, रूल ऑफ दंपत, दम दुपत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दमदूत का नियम। ठीक है दोस्तों, हिंदू लॉ है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है देवोत्तर संपत्ति से क्या सह है, व्हाट इज डिबिटर प्रॉपर्टी। सातवां क्वेश्चन है फैक्टम वैलेट का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलेट। आठवां क्वेश्चन है सापिंड नातेदारी क्या है, या फिर सापिंड नातेदारी का अर्थ, एक्सप्लेन सापिंड रिलेशन। नौवां क्वेश्चन है हिंदू कौन है, हु इज हिंदू, हिंदू हम हैं। ठीक है, बताना है, बोल तो दिया लेकिन वहां पर लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है 10वां क्वेश्चन है संरक्षक कौन होता है, हु इज गार्जियन। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, जिनमें से पूरी कंडीशंस ये है कि आपके लिए जो 5 क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं में से बनेंगे, और ये सेक्शन आपके लिए हो जाएगा 20 नंबर का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ। पहला सेक्शन हो चुका है हमारा कंप्लीट, सेकंड जो हमारा सेक्शन है वो यहाँ है, इसमें आपको देखने के मिलेंगे सारे शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हिंदू विधि की विभिन्न शाखाओं की व्याख्या करें, ये कैसे अस्तित्व में आई बताइए। डिस्कस द वेरियस स्कूल्स ऑफ हिंदूज लॉ, एक्सप्लेन हाउ डिड दे अराइज। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है मिताक्षरा और दयाभाग हिंदू शाखाओं के हिंदू विधियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्कस बिटवीन मिताक्षरा एंड दयाभाग स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। तीसरा क्वेश्चन है हिंदू सहभागीदारी क्या है, आप इसे संयुक्त हिंदू परिवार से कैसे भिन्न करेंगे। एक्सप्लेन द कंसेप्शंस ऑफ हिंदू कंप्रेंसी, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम जॉइंट हिंदू फैमिली। चौथा क्वेश्चन है एक वयस्क के शरीर व संपत्ति के लिए न्यायालय द्वारा अपनी इस शक्ति के प्रयोग में किन सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है, विवेचना कीजिए। डिस्कस द प्रिंसिपल्स विच गाइड द कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर टू अपॉइंट ए गार्जियन फॉर माइनर्स पर्सन एंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, वापस संबंध के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। इनमें से 3 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए पेपर में मिलेंगे, जो कि आपके 30 नंबर के होंगे। ठीक है दोस्तों, कितने नंबर के होंगे, 30 नंबर के। चलिए अब चलते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में भी आपको 5 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, जो कि 5 के 5 क्वेश्चन आएंगे आपको, और उसमें से आपको कम से कम इट मीन्स के 3 क्वेश्चन करने होंगे, और 60 नंबर वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे लॉन्ग का। देखिए, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण संबंधित उपबंधों की विवेचना कीजिए। यह कब पृथक आवास तथा भरण पोषण का दावा कर सकती है। डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ वाइफ
अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ध्यान रखना 1956 मेंटेनेंस एक्ट। व्हेन कैन बी सेपरेट रेजिडेंसी एंड मेंटेनेंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलिए बाकी 4 क्वेश्चन यहाँ है। दूसरा क्वेश्चन है हिंदू विवाह, वैध हिंदू विवाह की शर्तें क्या हैं? क्या 2 विभिन्न जातियों के बीच विवाह हो सकता है? क्या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार एक हिंदू लड़का गैर जातीय लड़की से विवाह कर सकता है? विवेचना कीजिए अगर कर सकता है तो। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ए वैलिड हिंदू मैरिज एक्ट? कैन ए मैरिज टेक प्लेस बिटवीन 2 religions of different caste? कैन ए हिंदू बॉय मैरिज एन अदर कास्टियन गर्ल अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955? ठीक है दोस्तों, डिस्कस करना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्कस तो करना पड़ेगा ही। तीसरा क्वेश्चन है हिंदू विधि की विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए एवं हिंदू विधि के विकास में रूढ़ि की भूमिका के ठहराव बताइए। क्या यह कहना सही है कि उपयोग का प्रमाण विधि के लिखित पथ कब अधिक महत्वपूर्ण बनाएगा? कब है ये, ठीक है, कब अधिक महत्वपूर्ण बनाएगा? विवेचना कीजिए। डिस्कस द वेरियस सोर्स ऑफ हिंदू लॉ एंड ड्वेल द रोल ऑफ कस्टम इन द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू लॉ। इट इज ट्रू टू से that the clear proof of uses will outweigh and weigh the written text of law. Discuss. चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए ये क्रम जो है यहाँ पर दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है और ये पांचवा है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा पिछले वाले पेज पर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में वर्णित तलाक के कौन कौन से आधार हैं लेखांकित कीजिए। किन्हीं 3 आधारों को अधिनियम के प्रावधानों तथा निर्धारित वादों की मदद से स्पष्ट कीजिए। नेम द ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स अवेलेबल इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ द देम विद रिलेवेंट केसेस एंड प्रोविजंस। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत उत्तराधिकार पुरुष से संबंधित सामान्य प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू सक्सेशन एज प्रोवाइडेड अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कौन सा गेसिंग पेपर 3 हमारे सेकंड सेमेस्टर एग्जाम का। ठीक है दोस्तों, 80 से 90% यही पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा, इस बात की गारंटी है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन इसमें से छोड़े ना, तुरंत लग जाइए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर दीजिए। सॉल्यूशन करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है और उसमें क्वेश्चंस सारे के सारे हम सॉल्यूशन करके एक्सप्लेनिंग करके वहां पर वीडियो डाल रहे हैं, तैयार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे चाहेंगे हम विदा। इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करो सभी लोगों को, ताकि सभी लोग इसकी हेल्प ले सकें और इसकी मदद से अपना खुद का कुछ भला कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए।